नमस्कार प्यारे बच्चों, घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में आज फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बूझो तो जानो, पहेलियाँ बताई थी मैंने आपको। तो इन पहेलियों के आधार पे एक एक्सरसाइज है इन पहेलियों की। आज हम वो एक्सरसाइज करेंगे। जैसे इसमें पहले दिया हुआ है, आइए शब्दों के अर्थ जानें। पहले में कुछ शब्द दिए थे जिनका अर्थ हमें जानना है। जैसे उजाला है, उजाला का दूसरा अर्थ क्या होगा? रोशनी। तनी यानी अकड़ी, अकड़ी हुई। नवेली मतलब नई। रौब दबदबा। सहलाना धीरे धीरे हाथ फेरना। ये तो थे कुछ शब्दों के अर्थ। अब नीचे एक दूसरे नंबर पे इसमें दिया हुआ है कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, बताएं कि ये किस पहेली से हैं। नंबर 1 में लेते हम, वह कौन सी वस्तु है जो लोहे को अपनी ओर खींचती है? कौन सी वस्तु बच्चों, हमने कौन सी क्या पढ़ा था? हमने सब बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, ये था ना, उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं, पूरब पश्चिम कभी न जाऊं, सोना चांदी नहीं काम का, लोहे को मैं पास बुलाऊं। तो ये उत्तर होगा बच्चों इसका। इसने पूछा है कि वह कौन सी वस्तु है जो लोहे को अपनी ओर खींचती है। कौन सी वस्तु है वो? चुंबक। चुंबक था ना इसका उत्तर। ठीक। अब ख में दिया हुआ है, बगुला को उलट पुलट करने से कौन सा फूल बनता है? कौन सा फूल बनता है? अगर हम इसको उलट पुलट कर दें, हम इस शब्द को, तो कौन सा फूल बनेगा? बना के देखते हैं, चलो। लागू भी कोई फूल नहीं होता। बलागू भी कोई फूल नहीं होता। चलो हम बीच वाले अक्षर को ले लेते हैं। गुबला भी कोई फूल नहीं होता। तो चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं फिर। गुलाब, हाँ वेरी गुड, इसका उत्तर आएगा गुलाब। ठीक है। अब आता है, पहेली में गन्ने की क्या विशेषता बताई गई है? क्या विशेषता बताई गई है पहेली में गन्ने की? देखो ये है ना, एक लाठी की सुनो कहानी, छिपा है इसमें मीठा पानी। क्या विशेषता है गन्ने की? कि इसमें मीठा पानी छिपा होता है। यानी कि गन्ना क्या होता है? मीठा होता है। घ नंबर की जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसमें हम देखते हैं, छतरी के जाड़े में सोने व सावन में रोने से क्या अभिप्राय है? छतरी का जाड़े में, वो सोना नहीं जो ज्वेलरी होती है, गहना होता है, नहीं। सोना मतलब सो जाना। छतरी के जाड़े में सोने का मतलब है कि छतरी जाड़े में सो जाती है, मतलब कि छतरी का जाड़े में प्रयोग नहीं होता, हम उसे बंद करके रख देते हैं। छतरी जाड़े में काम नहीं आती। और सावन में रोने से क्या अभिप्राय है? सावन में रोने से अभिप्राय है कि जब हम बारिश होती है, सावन में बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो हम छतरी का प्रयोग करते हैं, और छतरी हमें बारिश से बचाती है। तो बारिश छतरी के ऊपर पड़ती है तो वो जो पानी होता है छतरी के ऊपर, वो टपकना शुरू होता है। तो उसी को बताया गया कि सावन में छतरी का रोना। ठीक है। यानी कि सावन में छतरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब 3 नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा, पाठ से आगे क नंबर पे, जगमग करे उजाला। उजाला के साथ जगमग शब्द जुड़ा है, इनके साथ क्या और जुड़ सकता है? जगमग करे उजाला, तो इसमें जैसे डगमग
इन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं कि इन और जो ये जो हमें शब्द दिए गए हैं इनके साथ क्या क्या जुड़ सकता है। जैसे जगमग के साथ उजाला जुड़ा है, तो जैसे इसमें डगमग है, डगमग के साथ हम क्या जोड़ेंगे? पैर, पैर डगमगाते हैं ना। फिर डब डब, डब डब क्या होते हैं? आंसू, आंसू गिरते हैं ना, डब डब डब। आगे चलते हैं हम। भड़ भड़, भड़ भड़ क्या करते हैं? बर्तन, बर्तनों की आवाज़ कैसे आती है? भड़ भड़। टिमटिम कौन करता है? तारे। चमचम, चमचम है पंखा। और फड़फड़ क्या करता है? फड़फड़ क्या करता है इसमें दिया ना बच्चे? दरवाज़ा। जब दरवाज़ा, बहुत तेज़ हवा चलती है और दरवाज़ा जब खुला होता है, जब वो टकराता है तो वो फड़फड़ की आवाज़ करता है। अब ख में दिया है जब जब काटो नई नवेली। कौन कौन सी चीज़ें काटने के बाद फिर आ जाती हैं? कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक तो पेंसिल तो होती है, पेंसिल को काटो तो नई आ जाती है। पौधों की टहनियों को काटो तो नई आ जाती हैं। ठीक है, पत्तों को काटो तो वो नए आ जाते हैं। ठीक, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम काट देते हैं तो फिर से वो नई उग जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बाकी की एक्सरसाइज बच्चों हम कल करेंगे। धन्यवाद।